हेलो कैंसर, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ये होगी सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए। अगर आपका कैंसर में है यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें और प्रोसेसर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और रेजोनेट करती है अगर ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर के लिए रीडिंग। ओके, जस्टिस, द फूल, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ swords, नाइट ऑफ wands, हाई priestess, ace of cups, six of swords, the emperor and seven of wands, death and rebirth। तो भाई मैं ये कहूँगा कि एक बार आप एरीज़ की रीडिंग भी देख लें। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग आप एरीज़ से डील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। ओके, सो पहले मैं बता देता हूँ मेजर अरकाना कितने हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर अरकाना हैं। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है। इसका मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल, मींस आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाली है इस मंथ में आपकी लव लाइफ। सो बेटर टू बी गो विद द फ्लो। आपका इसका रेजिस्टेंस करेंगे तो और चीज़ें डिले होती चली जाएंगी। बेटर है कि गो विद द फ्लो। ओके, सो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली एरीज और पाइसिस। एरीज काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, इसलिए आप प्लीज़ एरीज का रीडिंग भी जरूर देखिएगा, आपको वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एरीज, पाइसिस एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये सैजिटेरियस भी है, यहाँ पे सैजिटेरियस भी है। यस, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी नहीं आई है निकल के, लेकिन कोई भी हो सकता है, आगे शायद आ जाए तो वट एवर, बट कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डेथ एंड रीबर्थ। डेथ एंड रीबर्थ है, इसका मतलब है कि आप अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ एंड हो चुकी है और पूरी तरह से एंड हो चुकी है, उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हो सकता है आप डाइवोर्स ले चुके हो। काफ़ी सारे लोगों का मुझे डाइवोर्स भी दिखाई दे रहा है काफ़ी पहले। अगर आप किसी उसमें हैं तो अगर ऐसा भी देख रहा हूँ कि अगर काफ़ी लंबी चली रिलेशनशिप हो वो भी एंड हो चुकी है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए। बहुत एक पेनफुल एंडिंग थी बट इट वाज रिलीविंग, ठीक है। तो आपको रिलीफ मिल रहा है इस टाइम पे और आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं राइट नाउ और एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ की। नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी एनर्जी में हैं, यानी कि अपने कोकोन में चले गए हैं, जो कि कैंसर का अपना ट्रेट होता है। दैट मीन्स कि आप जो है अभी ओपन अप नहीं हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, आप क्लोज्ड हैं इस टाइम पे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं रादर बीइंग इन अ रिलेशनशिप, और जो कि एक अच्छी बात है बिल्कुल। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगला जो कार्ड आया है वो आया है हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक कंप्लीट पॉज है। आपको बिल्कुल इंट्यूशन से पता है, इंट्यूटिवली ये सब चीज़ें पता है कि आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। इस वजह से आप जल्दीबाजी में नहीं आना चाहते, आप टाइम देना चाहते हैं चीज़ों को हील करने के लिए, और ये पॉज आपने इसीलिए लिया है, ठीक है।
तो फॉर्चुनेटली आपको जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ट्रू लव सिचुएशन मिल सकती है जो इक्वल गिव एंड टेक वाली होगी, और एक ट्रू लव कनेक्शन हो सकता है, म्यूचुअल लव कनेक्शन हो सकता है 2 ऑफ कप से। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर कोई कैप्रिकॉन हो सकता है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और दे आर वेरी हाई एनर्जी वाले कैप्रिकॉन हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी हो सकती है, काफ़ी लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, इसमें एरीज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कैप्रिकॉन ही हो, लेकिन उनकी एनर्जी जो है काफ़ी लविंग एंड नर्चरिंग होगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि आगे क्या है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक ऑलरेडी एंडिंग से गुजर रहे हैं, एक रिलेशनशिप की एंडिंग है, क्योंकि ये जस्टिस कार्ड है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के बाद, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बाद एक रिलीविंग से गुजर रहे हैं। एक पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ कि एक एंड हुआ है रिलेशनशिप का, या फिर कह लीजिए कि डाइवोर्स है, जिनके जो मैरिड हैं, जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे काफ़ी टाइम से, उनका भी मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से रिलेशनशिप ब्रेकअप देख रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, तो अब ऑफिशियली आप ब्रेकअप ले सकते हैं उसको। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड आया है वो आया है द फूल का। तो ये क्या है? ये एक नई शुरुआत है, एंडिंग के बाद ही नई शुरुआत होती है डेफिनेटली। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या तो ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन आ चुके हैं। अगर नहीं हुआ है ऐसा, तो आप किसी नए पर्सन के लिए ऑलरेडी तैयार हैं, और आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ में बेसिकली। ओके, आपके पास मैंने कहा कि देखिए कैंसर काफ़ी अट्रैक्टिव पीपल होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी भी कुछ हद तक जो है काफ़ी क्लोज्ड ऑफ होती है। ये कैंसर की ही एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स। तो आप काफ़ी सारे ऐसे रिलेशनशिप्स को, जो ऑफ़र्स को बेसिकली आप डिनाई कर सकते हैं पूरी तरह से, कि जो आपके एक परफेक्ट रिलेशनशिप वाला जो आपने पेज बनाया हुआ है वो रिलेशनशिप में फ़िट नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट रिलेशनशिप के ही वेट में हो आप, लेकिन एटलीस्ट आपके कुछ एटलीस्ट ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हों जो फुलफ़िल नहीं हो रहे होंगे किसी पर्सन में। तो काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे इस बीच में नवंबर मंथ में, लेकिन आप जो है उनको रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज दे आर नॉट फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो आप पूरी तरह से उनको कट ऑफ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स मीन्स आपको लगेगा कि आप ब्लाइंडली चल रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। आप कोई भी डिसीज़न ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग विद द फ्लो। सो वैसे भी मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको गो विद द फ्लो ही करना है, अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ी सी और डिले हो सकती हैं। तो ये प्रोसेस है जो आपकी लाइफ में चल रहा है। अभी कार्मिक कनेक्शंस हैं जो अभी लाइफ में चल रहे हैं, अभी इनके गुजर जाने दीजिए। अभी यूनिवर्स इस चीज़ को ठीक कर रहा है, तो बेटर होगा कि कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिए किसी भी पर्सन से इस बीच में, बेटर यही होगा। ओके, इन्वॉल्वमेंट मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप किसी चीज़ को रेजिस्ट मत कीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, रेजिस्ट भी मत कीजिए और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी मत दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होने जा रही हैं, तो उनको ठीक होने दीजिए, वरना यूनिवर्स कुछ और करने लगेगा आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सैजिटेरियस पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। एरिस लियो सैजिटेरियस में से कोई भी हो सकता है, हालांकि मुझे सैजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है एरीज ही हो जैसे कि मैंने बताया था। पर ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं, आपको पता है ये कौन है। ओके, आपको पता है ये कौन है। ठीक है, तो ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं, कभी आ जाते हैं आपके एकदम से भूत बन के, दोबारा से आ जाते हैं एकदम से, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये पर्सन जो है ऑन एंड ऑफ रहते हैं, और इनकी नेचर ही कुछ इस तरह की है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऑन एंड ऑफ की वजह से आप इस पर्सन पे कभी बिलीव नहीं कर पाए, और कभी करेंगे भी नहीं शायद। ठीक है, और मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के इंटेंशन भी बहुत अच्छे नहीं हैं आपको लेकर के, क्योंकि दे आर वेरी क्लेवर एज वेल। वो बहुत क्लेवर हैं और किसी भी तरह से फ़ायदा ढूंढते हैं अपना। ठीक है, सो केयरफुल रहिए, जैसे कि मैंने बताया, केयरफुल। हाई प्रीस्टेस,
आपके अंदर इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है इस बीच में। ये आपका कार्ड है, हो सकता है आप पाइसिस से डील कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी है, ये इंट्यूटिव एनर्जी है। और मिडिल ऑफ द नवंबर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ काम करेगी और आप पहले ही अंदाज़ा लगा पाएंगे किसी भी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें वो करने वाले हैं आगे आपके लिए, व्हाट्सोएवर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इस टाइम पे एक इंट्यूटिवली एक्टिव रहेंगे, स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपनी लव लाइफ में। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कोई ना कोई पर्सन तो आने वाला है आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए। एस ऑफ कप्स आया है, जो कि फूल से भी हमें पता लग रहा था कि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। और जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं हाई प्रीस्टेस से, वो यहाँ पर एस ऑफ कप्स के रूप में आ भी रहा है आपके लिए। तो ये लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ में आपको जो है कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकता है। ओके, सो ये ऑफ़र काफ़ी लविंग ऑफ़र हो सकता है, रोमांटिक ऑफ़र हो सकता है और काफ़ी सीरियस है। ये पर्सन ऐसे ही नहीं आया है, ये पर्सन थोड़ा सा तो इसके माइंड में कुछ है ही। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो अभी तक भी आप पीछे की पास्ट की जो चीज़ें हैं उनसे पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए। अभी 3 ऑफ सोर्ड्स जो हैं आपका पीछा ही कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 सोर्ड्स इधर हैं, 3 सोर्ड्स इधर हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी भी आपका पीछा कर रही हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी आपको हीलिंग में टाइम लगेगा और मूव ऑन करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टैग्नेंट नहीं है आपकी स्टेट अभी इस टाइम पे, आप मूव ऑन कर रहे हैं कामर वाटर की तरफ को, दैट इज़ गुड। टर्बुलेंट वाटर अब ख़त्म होने वाले हैं, आगे चीज़ें आपके लिए आपके हिसाब से सही होने वाली हैं। तो गो विद द फ्लो, इसमें फिर से एक बार मैसेज यही निकल करके आया है कि आप गो विद द फ्लो करिए। यहाँ पर एम्परर कार्ड है, एरीज हो सकता है कोई आपकी लाइफ में आ रहा हो। और ये पर्सन जो है काफ़ी रौबदार पर्सन है, ये गवर्नमेंट के साथ हो सकता है काम करते हों। ऐसा हो सकता है कि पुलिस से रिलेटेड, पुलिस मुझे दिखाई दे रहा है बार बार कि आईपीएस से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसी ही कोई चीज़ हो सकती है, कोई हायर पोजीशन हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव्स में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी रौबदार आदमी है, काफ़ी अमीर भी हो सकता है, काफ़ी मेच्योर भी हो सकता है, आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो एरीज हो सकता है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन आप अभी इस पूरे मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेंगे। लास्ट में भी आप इनको पूरा एक तरह से रिजेक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आप एक तरह से इसकी एनर्जी को थोड़ा सा ब्लॉक कर सकते हैं, मींस पॉज दे सकते हैं, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं है अपनी एनर्जी में। आपको पता है ये चीज़, अभी आप रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं, तो बेटर है कि ना पड़ें इस रिलेशनशिप में। पहले अपने आप को ठीक करें। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी अभी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड फॉर एन आउटकम। चैरियट कार्ड, आपका अपना कार्ड आया है यहाँ पर, द चैरियट। इसका मतलब है कि आप विक्ट्री के लिए जा रहे हैं और काफ़ी लॉजिकल हो गए हैं, इमोशनलेस कह सकते हैं लोग आपको, लेकिन इट्स लाइक लॉजिकल। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से इमोशनलेस हैं, इमोशनलेस नहीं है यहाँ पर, बेसिकली आप लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर चैरियट कार्ड है, तो आपकी जो लव लाइफ है वो पेस पकड़ेगी आगे जा कर के। तो आउटकम ही कुछ इस तरह का आया है। दैट मीन्स कि आपको लगेगा कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, स्टैग्नेंट हो रही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, ऐसा अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। ओके, अगर जैसे ही आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे तुरंत पेस पकड़ेगी आपकी लाइफ, ठीक है। लेट्स सी कि आपका यूनिवर्स का मैसेज क्या है। रिलीज़ कीजिए अपने पास्ट के जितने भी कनेक्शंस हैं, पास्ट की एनर्जीज़ है उसको रिलीज़ कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी बेकार चीज़ों की। रियलाइजेशन, ओके, रियलाइज़ कीजिए कि आपकी, मैं क्या बोलूँ आपको रियलाइज़ करने के लिए, आपको ऑलरेडी रियलाइज़ हो जाएगा क्योंकि आप अपनी एनर्जी में आ जाएंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक रियलाइजेशन होगा और उसके बाद आपके लिए एक नए डोर्स ओपन हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा हीलिंग का मुझे पूरा मंथ लग रहा है,
जिसमें आप पूरी तरह से हील करेंगे अपने आप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और बेटर होगा कि अभी इसमें कोई मेजर डिसीजन मत लें, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेजर आर्काना से ये तो दिखाई दे रहा है कि आपको गो विद द फ्लो चलना चाहिए यहाँ पर। अब बेटर होगा कि अभी कोई मेजर डिसीजन मत लें। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।